नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है सभी का। देखते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने या अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना। ये चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से एक सही देखना है, कौन सा सही होगा। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा। तो राइट आंसर मित्रों इसका होगा भाषा का ज्ञान देना। हिंदी भाषा शिक्षण का क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है नीचे दिए गए ऑप्शन के आधार पर। नेक्स्ट देखो 12वां क्वेश्चन, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन हो जाता है, या बच्चों को भी शुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हो या दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं उनसे जुड़ी हो, तो इन ऑप्शनों में से आपको देखना है कौन सा सही होगा। राइट आंसर आपका होगा भाषा सीखना तब क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया किससे, बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो। एक नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं या वर्णमाला जानते हैं, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। बच्चे विद्यालय में आने से पहले, तो देखो राइट आंसर कौन सा होगा। बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, राइट ऑप्शन होगा आपका एक नंबर। बच्चे विद्यालय में आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14वां क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, जो बहु विकल्पीय हों, या जो व्याकरण पर ही आधारित हों। तो राइट आंसर देखो इसमें से क्या होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हों, 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जिनके उत्तर निश्चित हों, जिनके उत्तर निश्चित हों, इस प्रकार के अभ्यास होने चाहिए पाठ्य पुस्तक में। राइट आंसर एक नंबर। नेक्स्ट देखो 15वां क्वेश्चन, प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, या वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृति नहीं होती है, या शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इन ऑप्शनों में से क्या राइट होगा। प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि, क्या कारण है इसका। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। देखिए इनमें से कौन सा होगा। भाषा शिक्षक के रूप में आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, या प्रश्नों के उत्तर भी उन्हें पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। तो 16वें में राइट क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव, बोलचाल की जो भाषा है उसका अनुभव समाज और परिवार से ही प्राप्त करते हैं। राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वत्ता, या शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, शिक्षक की संवेदनशीलता। इन चार ऑप्शनों में से राइट कौन सा होगा देखना आपको। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनमें से? राइट आंसर आपका होगा 3 नंबर ऑप्शन। शिक्षक और बच्चों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए? मित्रवत। ये सबसे बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखो 19वां क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन इनमें से क्या होगा? 19वां क्वेश्चन, इसमें राइट आंसर मित्रों आपका होगा बाल साहित्य का विविध प्रयोग। बाल साहित्य का विविध प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कक्षा 1 और 2, जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, या 4 नंबर ऑप्शन, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। इस प्रकार के वाक्यों के या कहानी का हम चयन करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।